शाम का वक्त था। निशा और उसकी माँ ने आज जल्दी खाना खा लिया था, क्योंकि आज उन्हें उनके गांव में मौजूद पीपल के पेड़ के पास जाकर एक खास विधि पूरी करनी थी। दरअसल हुआ यूं था कि निशा की उम्र 28 हो चुकी थी। निशा दिखने में भी काफी खूबसूरत थी। शहर जाकर उसने इंजीनियरिंग की डिग्री भी कर ली थी और वहीं पर उसने जॉब भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी सैकड़ों रिश्ते देखने के बाद भी उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। लड़के वाले देखने के लिए आने पर बार बार शहर से गांव आकर अब निशा भी तंग आ चुकी थी। हर बार कुछ न कुछ वजह से उसकी शादी टूट जाती। जब उसकी माँ ने गांव के ही एक बाबा को ये परेशानी बताई तो उस बाबा ने कहा कि ये सब मुंजा की वजह से हो रहा है। उस गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ पर मुंजा का निवास है और शादी ना होने की परेशानी सिर्फ निशा को ही नहीं थी, बल्कि उस गांव की कई सारी लड़कियां आज तक कुंवारी ही बैठी थी, क्योंकि उस गांव की लड़कियों से शादी करने के लिए कोई भी लड़का तैयार नहीं होता था। और शादी करने के लिए तैयार हो भी जाए फिर भी कुछ न कुछ वजह से उनकी शादी टूट ही जाती थी। इस परेशानी का हल उस बाबा के पास था। उसने निशा की माँ को बताया कि तुम्हें निशा को एक रात के लिए मुंजा के हवाले करना होगा। ये सुनकर निशा की माँ डर गई, लेकिन उस बाबा ने कहा कि निशा को सिर्फ एक रात के लिए उस पेड़ के नीचे पूजा करके चुपचाप पड़े रहना है और सुबह होते ही मुंजा की कैद से निशा आजाद हो जाएगी और मुंजा के प्रकोप से उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, निशा को रात भर अपनी आंखें नहीं खोलनी है। निशा इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे मनाया और कहा कि बिना शादी के जिंदगी काटने से अच्छा है जैसा बाबा ने कहा है हम वैसा ही करते हैं। और वैसे भी उस गांव की कई सारी लड़कियों ने बाबा जी के कहने पर ऐसा करके मुंजा को खुश किया था। लेकिन उनमें से कई लड़कियों को उस रात अपनी जान गंवानी भी पड़ी थी। रात के 11 बज चुके थे। अमूमन रात के इस समय उस पीपल के पेड़ की तरफ कोई नहीं जाता था। निशा और उसकी माँ अपने घर से निकल गई। वो उस पेड़ के पास पहुंची। रात के अंधेरे में वो पेड़ बहुत ही डरावना लग रहा था। निशा की माँ ने उसके हाथ में पूजा की थाली दी और उसे पेड़ के नीचे भेज दिया और वो घर वापस लौट आई। निशा बहुत डरी हुई थी, लेकिन सिर्फ अपने माँ के कहने पर वो ये सब करने के लिए तैयार हुई थी। उसने पूजा की और पेड़ के नीचे लेटकर अपनी आंखें बंद कर दी। उधर उसकी माँ भी काफी परेशान थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि उसने अपनी बेटी को भेजकर कोई गलती तो नहीं की। इधर जैसे ही निशा ने अपनी आंखें बंद की, पेड़ की टहनियों से उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई उस पेड़ पर बैठा है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने महसूस किया कि आसपास की हवा अचानक ठंडी पड़ गई है और थोड़ी देर पहले तेजी से बहने वाली हवा अचानक रुक गई है। निशा पसीने से लथपथ हो चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपनी आंखें नहीं खोलनी है। पेड़ के ऊपर बैठा मुंजा धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। अब वो निशा के एकदम पास आ चुका था। उसकी सांसें निशा महसूस कर सकती थी। निशा को काफी बदबू भी आ रही थी। उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। डर के मारे उसे रोना आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। ये देखकर मुंजा गुस्सा हुआ। वो अजीबोगरीब आवाज निकाल रहा था। निशा अब अपने आप को काबू में नहीं रख पा रही थी और उसने अचानक अपनी आंखें खोली। अपनी आंखों के सामने अपने शरीर के ऊपर उसने एक ऐसे भूत को बैठा पाया जिसे देखकर उसकी जोर से चीख निकल गई। और वो चीख निशा की आखिरी चीख थी। उस गांव की बाकी लड़कियों ने जो गलती की थी वही गलती निशा ने भी की और उसने भी अपनी जान गंवा दी। दूसरे दिन सुबह जैसे ही उसकी माँ उस पेड़ के पास पहुंची, उसकी बेटी वहां पर नहीं थी। वो समझ गई कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। उस बाबा ने उसे बताया था कि अगर मुंजा के सामने वो जरा सा भी आवाज करेगी या अपनी आंखें खोलेगी तो मुंजा उसे मारकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। उसकी माँ को अपने किए पर काफी पश्चाताप हो रहा था।
लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था और उसकी बेटी भी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ऐसी ही हैरत अंगेज कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।